आईजी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र द्वारा पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव व अपराध के संबंध में बैठकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने संवेदनशील मतदान केंद्रों, वनरेबल क्षेत्रों और क्रिटिकल पोलिंग बूथों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। विभिन्न मतदान केंद्रों पर सीपीएमएफ और अन्य पुलिस बलों की पर्याप्त तैनाती के लिए तथा बॉर्डर पर बैरियर तथा पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने व चुनाव के समय बॉर्डर सील करने के भी दिशा निर्देश दिए। बॉर्डर से आने जाने वालों तथा उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के भी दिशा निर्देश दिए गए। उनके द्वारा पोलिंग बूथों पर पर्याप्त मात्रा में पैरामिलिट्री तथा सीपीएमएफ फोर्स लगाए जाने की बात भी कही गई। उन्होंने थाना क्षेत्रों में पब्लिक के बीच जाकर चुनाव में गड़बड़ी उत्पन्न करने वाले अपराधियों के बारे में जानकारी एकत्र कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी दिशा निर्देश दिए। जिस गांव और क्षेत्रों में चुनाव को लेकर विवाद हो सकता है, इसकी जानकारी कर कठोर कदम उठाए जाएं। अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। फोर्स का डिप्लॉयमेंट सही तरीके से करके चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। गाजीपुर से अमित उपाध्याय की रिपोर्ट। आज मैं जनपद गाजीपुर का भ्रमण पर आया हूं। सभी क्षेत्राधिकारियों के साथ और चुनाव कार्यालय और एलआईओ सबके साथ अभी बैठक कर रहा हूं और इसमें सभी से ये जानकारी प्राप्त की गई है अपना अपना सर्किल में जो संवेदनशील मतदान केंद्र क्या है और वल्नरेबल क्षेत्र क्या है और अपराधी तत्व जो है ज़्यादा किस किस क्षेत्र में है, उनका गतिविधियों के बारे में सब चीज़ों के बारे में जानकारी किया है। और इसके बाद मैं मतदान केंद्रों का और जहां सीपीएमएफ रुकने का स्थान है उन स्थानों का मैं भ्रमण करूंगा, तो वहां का जो व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी करूंगा। सर, इस बार का जो है बिहार ये बिहार का लगभग जो है 34 किलोमीटर जो बक्सर और भभुआ क्षेत्र में जो है उसका उससे बॉर्डर लगता है, तो उस एरिया में हमारा जो है इंटरस्टेट बैरियर्स लगेगी और पर्याप्त मात्रा में इंटरस्टेट बैरियर्स और वहाँ पर्याप्त पुलिस बल भी वहाँ तैनात किया जाएगा और जो एक तरीके से जनपद को चारों ओर से सील किया जाएगा। एक तो बाकी जो है इधर हमारा चंदौली और इधर वाराणसी रूरल और जौनपुर, ये सभी इधर मऊ का भी, बलिया का भी बॉर्डर है यहाँ का, तो जो अंतर जनपदीय बॉर्डर भी है, ये सीमाओं पर भी बैरियर्स लगेगा और वो जो है जनपद में आने जाने वालों का गतिविधियों पर वहाँ चेक किया जाएगा। सर, गंगा से बहुत सारा हिस्सा डिवाइड होता है, ट्रांस गंगा में बिहार का इलाका पड़ता है, इस तरफ यूपी गाजीपुर का इलाका पड़ता है, तो सर वाटरवेज पे सर्विलांस के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी? वाटरवेज का भी जो, क्योंकि पीएसी भी मिलता है, फिर वहाँ पीएसी का जो डिप्लॉयमेंट होगा और उस तरीके से जो वाटर बॉडीज़ का जो माध्यम से कोई भी इधर की तरफ आने का प्रयास होगा तो वहाँ बैरियर पर वो चेक करके फिर उसका खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, इस बार का चुनाव अभी तो ऐसा कोई प्रतिबंध वाला बात नहीं है, तो कोरोना टेस्टिंग तो कर सकते हैं, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं। सर, कन्वेंशनल क्राइम के अगर कंपैरिजन देखा जाए तो उसी रेशियो में सर क्रिमिनल्स ने अपना मोडस ऑपरेंडी चेंज करके साइबर क्राइम की भी संख्या बढ़ रही है, तो सर इसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी काउंटर करने की? आपने बहुत अच्छा बात पूछा। बेसिकली अब जो है कन्वेंशनल क्राइम से लोग अब साइबर क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं और साइबर क्राइम में बहुत बड़ा चैलेंज ये है, पीड़ित हमारे पास रहता है, अपराधी जो है अन्य प्रदेशों में रहता है, कोई दक्षिण में है, कोई जो है झारखंड से ऑपरेट कर रहे हैं, कोई कहीं से कर रहे हैं, तो कोई असम से कर रहे हैं, इस प्रकार की होती है। तो इसमें इस साइबर अपराध के लिए हर परिक्षेत्रीय स्तर पर, मतलब हर रेंज हेडक्वार्टर में एक साइबर थाना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ की गई और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से हर थाने पर भी साइबर का जो है एक हेल्प डेस्क खोली गई और जनपद स्तर पर भी एक साइबर सेल है, हर कप्तान साहब का ऑफिस में एक साइबर सेल है। तो ये साइबर अपराध जो भी होता है उसको 100% पंजीकरण करके हम लोगों के द्वारा उसका पैसा भी बरामद कराया जा रहा है, उनका पैसा उसको रिटर्न भी कर रहे हैं, क्योंकि जो साइबर का जो है डीजीपी मुख्यालय में जो साइबर ऑफिस है उनके द्वारा सभी प्रदेशों से जुड़ी गई है, सबके साथ जो है एक व्हाट्सएप से भी कनेक्टेड है ये लोग, तो कहीं का भी अपराधी होगा वहाँ के लिए मैसेज भी भेज के फिर आपस में समन्वय बना के वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो साइबर अपराध पर जो है नियंत्रण के लिए
समय समय पर इन लोगों को प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा है डीजीपी मुख्यालय के द्वारा। तो इस समय हमारा डीजीपी महोदय का जो मुख्य प्राथमिकताओं में साइबर अपराध एक है। धन्यवाद सर। चुनाव तो हर बार चुनौती रहती है, तो इस बार जो है काफ़ी अपराधियों के विरुद्ध बहुत पहले से अच्छा कार्रवाई हो चुकी है और काफ़ी उनका संपत्तियों का कुर्की की गई है और इस समय पुलिस का दबदबा ज़्यादा है और उनका जो है पुलिस का सक्रियता बहुत ज़्यादा है। तो विगत सालों के कंपैरिजन में हम देखेंगे अब इस समय जो है पुलिस का जो काफ़ी जो मजबूत दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से जो मुझे लगता है या पिछले सालों का कंपैरिजन में इस बार हमारा स्थिति काफ़ी अच्छी है। इस बार के चुनाव में उत्तर सीआर पैरामिलिट्री फोर्स लगाने का जो निर्णय केंद्रीय निर्वाचन आयोग का है, तो वो हर बार लगता है निष्पक्ष और जो शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए केंद्रीय पुलिस बल लगती है। तो इस बार भी 3 कंपनी ऑलरेडी आ चुकी है। वो जो है एरिया डोमिनेशन के लिए 3 सर्किल एरिया में उनको लगा दिया गया और सभी बाकी जो शेष कंपनियां जो आएगी तो हर मतदान केंद्र पर सीपीएमएफ का फोर्स डिप्लॉय होगा। सर इस बार नंबर ऑफ बूथ्स बढ़ा दिए गए हैं, तो क्या उसी क्वांटम में पुलिस फोर्स के सामने भी चैलेंज रहेगा कि हर बूथ को कवर करना, सिक्योरिटी कवर देना? हर बूथ को कवर किया जाएगा। ये केंद्रीय पुलिस बल से भी हमारा स्थानीय पुलिस से भी जो है हर मतदान केंद्र कवर होगा और साथ में पीएसी भी मिल रहा है, पीएसी का भी डिप्लॉयमेंट होगी। तो ये सभी फोर्सेस को रोकने की व्यवस्था भी कप्तान साहब के द्वारा काफ़ी एक्सरसाइज कर दिया गया। इनका जो है जगह जगह पर यह कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है एसपी साहब स्वयं सक्रिय है। अब वो उन्होंने जो है अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में काफ़ी कार्रवाई किया जा चुका है और संपत्ति का कुर्की भी का 50 करोड़ से ऊपर जो है वो इनके आने का 3 महीने में ही अच्छा कार्रवाई किया हुआ। तो काफ़ी अच्छा कार्रवाई हुआ। अभी कोविड चल रहा है, क्या लगता है कि कोविड में किस तरह के गाइडलाइन होंगे या फिर किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी? कोविड के लिए भी हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है। बेसिकली पुलिस के लिए अलग से बजट भी मिल रहे हैं। इसके लिए मास्क और सैनिटाइजर खरीदा जाएगा और सभी पुलिस वालों को दो डोज का वैक्सीनेशन हो चुका है। अब वो बूस्टर डोज का भी वैक्सीनेशन चल रहा है। तो इस प्रकार के पुलिस बल के लिए वैक्सीनेशन हो गई और जो मतदान के दिन जो है वो मतदान केंद्रों पर गोला बनाया जाएगा। गोले में जो है एक जो मतदाता खड़े रहेंगे, तो उस प्रकार जो है वहाँ भी दूरी मेंटेन करते हुए एक व्यवस्थित रूप से सबका मतदान होगी और कोविड के लिए कोविड नियमों का अक्षरतः पालन किया जाएगा।